हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमन और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस लॉ और उसका डेरिवेशन पॉइंट चार्ज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉस लॉ हमें रिलेशन देता है किसी सिस्टम के टोटल फ्लक्स और उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज के बीच। इट स्टेट्स दैट the total electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed through closed surface। ठीक है, तो अगर मान लीजिए टोटल फ्लक्स फाई टी है तो फाई टी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स क्या है? ये फ्लक्स फाई टी है क्या? ये है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो कि इक्वल होगा क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट के। तो मान लीजिए कि कोई स्फेयर है, ठीक है, और इसके अंदर क्यू चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, एक स्फेयर है, उसके अंदर क्यू चार्ज प्रेजेंट है। इससे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चारों तरफ पास करेगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स क्या होगा? पास करेगा फील्ड चारों तरफ। ठीक है, तो मान लीजिए इसका मीडियम है इप्सिलॉन नॉट, इसका मीडियम है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू फाई टी इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड क्या है? ये अंदर वाला ही है क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, तो चलिए गॉस लॉ डिराइव करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम a sphere of radius r which encloses q। तो हमने क्या किया, एक आर रेडियस का एक स्फेयर लिया है और जो क्या करता है, चार्ज क्यू को इनक्लोज करता है। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका रेडियस क्या है? आर है और क्यू क्या है? चार्ज इसके अंदर है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि हमको टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया। अब इस स्मॉल एरिया को हम डी ए बोल देते हैं। ठीक है, डी ए मतलब स्मॉल एरिया। ठीक है, तो इस जगह पे इस
क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो दोनों का डायरेक्शन दिखा लेते हैं, एरिया वेक्टर का और फील्ड का डायरेक्शन। तो मान लेते हैं ये आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है, डी ए वेक्टर, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे कलर से लिख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों ही क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, मतलब इस स्फीयर पे नॉर्मल है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के नॉर्मल होता है, इसलिए इसने बाहर की तरफ एरो दिखलाया। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इस पॉइंट चार्ज के लिए बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो आप इस स्मॉल एरिया का फ्लक्स अगर कोई बोले लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डी ए। तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जिसको आप लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा 0, ठीक है। तो अगर बात करें टोटल फ्लक्स निकालने की, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल निकालें। क्लोज इंटीग्रल कहने का मतलब ये सारा सरफेस पे इंटीग्रेशन, ई डी ए। तब क्या हो जाएगा, मैंने इस इंटीग्रेशन को फाई टी बोला, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है, के है आपका 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। तो आप लिख सकते हैं फाई टी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू को लिख दिए और क्या लिख दिए आर स्क्वायर, और क्या हो गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, ठीक है। इसी को लिखिएगा क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी, यानी कि इस स्मॉल एरिया को आप इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट द और स्फीयर का सरफेस। तो स्फीयर का सरफेस क्या होता है, 4 पाई r² होता है। क्या होता है स्फीयर का सरफेस, 4 पाई r²। तो 4 पाई r² से 4 पाई² कट जाएगा, यानी कि ये पूरा से कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, Q बाई इप्सिलॉन नॉट। तो आपने देखा कि आपका जो टोटल फ्लक्स था फाई टी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट आया। तो ये आपका डिराइव हो चुका है। तो मैंने इसको सजा के एक जगह लिख दिया है। तो समझ में अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं पर्सनली तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।